गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तिरंगा गुरु जी का देश, जगत जननी परांबा माँ आद्य शक्ति का मूल शक्ति स्वरूप माँ कामाख्या धाम, नीलांचल पर्वत, कामाख्या धाम। लोगों को बहुत भयंकर भ्रांति है कि बलि क्यों देते हैं, बलि क्यों देनी चाहिए, क्यों निर्मोही या बेजुबान जानवरों की बलि देते हो। सत्य बात है, और वास्तव में मैं भी पक्षघर नहीं हूँ बलि का, लेकिन माँ कामाख्या धाम में अभी से नहीं सदियों से बलि प्रथा चली आ रही है। 3 प्रमुख बलियाँ होती है, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त। वो वहाँ के पुजारी की तरफ से ही लगती है, और जो दर्शनार्थी या मनोर्थी जो आते हैं, जिनके मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, वो तो पूरे दिन चलती रहती है। मैं आज एक सिंपल सी बात बोलूँगा। हर स्थान, हर देवी देवता, हर शक्ति, सनातन में जो बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हैं, बड़े बड़े शक्ति धाम हैं, या यूँ हम कह सकते हैं शक्तिपीठ हैं, हर जगह के अपने कुछ नियम, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस विषय पर बोलना या उस पर आक्षेप कर देना, जो मैं आजकल देख पा रहा हूँ, गलत। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ आद्य शक्ति माँ कामाख्या का जो ये धाम है, ये कई बार तोड़ा गया, इसे कई बार रेनोवेट किया गया इस मंदिर को। मुगलों के समय भी हुआ था, बाद में राजा हर्षनंद ने इन्हें वापस बनवाया है इसको। पूर्व कहानी ये है कि तारकासुर नाम का एक असुर था, जो कि माँ कामाख्या, माँ जगत जननी पर मोहित हो गया। मोहित होकर उसने कहा, हे माँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले ये काम कर, ये जो नीलांचल पर्वत है, इस पर बांध और यहाँ पे घाटों की स्थापना कर, तो मैं तेरी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूँ। माँ जानती थी ये दुष्ट है, और ये काम एक रात में होना चाहिए, कर दूंगा। उसने घाट बांध दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन उमानंद भैरव के रूप में शिवजी प्रकट हुए, और उन्होंने सवेरे से पूर्व ही बांध दे दी। और माँ ने यह वचन लिया था कि अगर सवेरे से पूर्व कुछ नहीं हुआ तो तेरा वध निश्चित है, क्योंकि तू जीवित तो बचेगा नहीं। माँ ने उसका वध कर दिया। वो क्रोध में आ गया, उसने भी भीषण प्रहार किए माँ पे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि जगत जननी को कौन मार सकता है। पर उमानंद भैरव जी के हाथों वो मारा गया। इसलिए माँ कामाख्या के जो भैरव है वो उमानंद भैरव है, और वो वहाँ मार्गीय तरीके से ही पूजन वहाँ चलता है। हमारा वहाँ दिमाग ही काम नहीं करता। उधर लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं, मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है, भोग ऐसे क्यों दिए जाते हैं। अरे भाई, हर शक्ति का अपना एक प्रोटोकॉल है। मैं ये स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। आज मैं ये विषय इसलिए चला रहा हूँ ताकि लोग समझ सके माँ कामाख्या के धाम को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलत मिथ्स चल रहे हैं, उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हर शक्ति, हर धाम, हर जगह का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तोड़ोगे तो वो विनाशी होगा। धारी देवी का मंदिर हटाया गया उत्तराखंड से, नतीजा क्या हुआ? भीषण बाढ़ आई वहाँ पर। माँ धारी देवी कौन थी? वहाँ पे कुछ प्रेत शक्तियाँ भी होती हैं। जहाँ शिव होंगे वहाँ भूत, पिशाच, प्रेत सब होंगे, इसलिए उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है। अब वो कुछ शक्तियाँ कुछ भगवती के कारण कंट्रोल में थी, हटी और तबाही शुरू। अगर यही दुस्साहस अगर यहाँ किया गया, हालांकि हो नहीं सकता, कामाख्या धाम में बलि प्रथा कभी समाप्त नहीं होगी। इतना दिव्य और इतना चमत्कारिक और इतना पौराणिक ये धाम है, इतना प्रचंड शक्ति से भरा हुआ है कि मैं अपने जितनी, अगर 1000 मुझे जगह मिल जाए तो मैं इस धाम का वर्णन नहीं कर सकता। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पे। श्री श्री तिरंगा गुरु जी द्वारा जो 22 से लेकर 26 तारीख के बाद जो अम्बुमासी मेला चालू होगा, इस दौरान वहाँ गुप्त पाठ पूजा चलेंगे, हवन भी होंगे। आप तमाम लोगों से मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि आप लोग अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं। अब समय बहुत कम रह गया, आज हो गई, आज की तारीख 13 तारीख हो चुकी है, टुडे इज 13, 13 जून है, समय कम रह गया है। 7 दिन के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी मेले की। काउंट डाउन बिगिंस। यू पीपल मस्ट बी गेट रेडी टू गेट योर अम्बुवाची वस्त्र
और टू गेट योर माँ कामाख्या कवच और एमुलेट्स। तैयार हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने का प्रयास कीजिए तिरंगा गुरुजी से और अपनी चीज़ें सुरक्षित करवाएं। पर याद रहे, मैंने जिस वाममार्ग की दीक्षा की बात की थी, जो तिरंगा गुरुजी द्वारा सचमुच दी जाएगी, वो सिर्फ 11 गिने चुने लोगों को ही मिलेगी। बस ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री भैरवनाथ, जय माँ कामाख्या।